Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Kaleem and in this video I'll make the comparison of will and be going to, यानी कि will और be going to का comparison करते हुए हम खुसूसन आज कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनके हवाले से हमें क्लियरली इनके दरमियान में जो फर्क है वो वाज़ेह हो जाएगा. So let's get started. जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, विल को हम आम तौर पर तमाम ही जो पर्सन्स हैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इनके साथ इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि जो बी गोइंग टू फॉर्म है इसका एक इनफॉर्मल अंदाज गोना भी है, यानी कि हम बी गोइंग टू को गोना भी पढ़ते हैं अगर वो इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम गोना बोलते हैं. तो लिहाजा यहां पर अब हम इनके जो डिफरेंसेस हैं या इनकी जो सिमिलैरिटीज हैं अब उनको कंपेयर करते हुए इनके जो यूजेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम विल का फर्स्ट यूज देखते हैं और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे बी गोइंग टू जो फॉर्म है उसके साथ. तो फर्स्ट पॉइंट देखें, वी कैन यूज विल फॉर अ न्यूट्रल मीनिंग. न्यूट्रल मीनिंग के लिए हम विल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि न्यूट्रल मीनिंग में वी टॉक अबाउट फैक्ट्स, हम हकायक के मुतल्लक बात करते हैं. उसकी एग्जांपल देखें, ही विल बी 12 टुमारो, कि वो कल 12 साल का हो जाएगा. तो ये एक हकीकत है जो कि हमारे सामने कल यानी कि फ्यूचर के अंदर आएगी. तो लिहाजा ये इस तरह के हकायक न्यूट्रल मीनिंग के तौर पर इस वर्ड विल के साथ फ्यूचर में डिस्कस होते हैं. ऑन द अदर हैंड हम जब बी गोइंग टू का इस्तेमाल देखते हैं तो इसका इस्तेमाल हम जो इंटेंशन है उनके लिए करते हैं. इंटेंशन से मुराद ये है कि वी हैव डिसाइडेड समथिंग बिफोर हैंड फॉर फ्यूचर, कि हमने कुछ फैसला कर लिया होता है कुछ करने का खुसूसन, यानी कि वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग इन फ्यूचर, कि हमने फ्यूचर के अंदर कुछ करने का फैसला किया होता है. तो वो हमारी इंटेंशन होती है. तो इसलिए इंटेंशन के लिए हम बी गोइंग टू जो फॉर्म है इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि फैक्ट्स जो है जो कि हकायक के तौर पर सामने आते हैं फ्यूचर में, उनके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं. इसकी एग्जांपल देखते हैं. तो यहां पर इंटेंशन के लिए एग्जांपल देखें, वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी टुमारो, कि हम कल एक पार्टी करने जा रहे हैं. इस अंदाज को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी पेश कर सकते हैं और वो इस तरह से होगा, यानी कि बी गोइंग टू फॉर्म और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते मतलब में तकरीबन एक तरह से इस्तेमाल में आ सकते हैं. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तकरीबन यही मिलता जुलता जो मतलब है वो हमें इस तरह से मिलेगा. एग्जांपल देखें, वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो. अब यहां पर जो डिफरेंस है वो इस गोइंग टू का डिफरेंस है कि यहां ये हमें नहीं नजर आ रहा. हम इसकी जगह हैव को एज अ मेन वर्ब हैविंग के इस्तेमाल कर रहे हैं. वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो.
तो यहां पर ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया और ये ऊपर बी गोइंग टू फॉर्म है जो कि फ्यूचर सिंपल के अंदर में इस्तेमाल होती है। इधर अब आगे आप बढ़े तो हम विल का इस्तेमाल डिटेल्स और कमेंट्स के लिए भी करते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए यहां पर, इट विल टेक ओनली 12 आवर्स मोर। तो ये एक डिटेल है इस फर्स्ट सेंटेंस की कि ही विल बी 12 टुमारो, कि वो कल 12 साल का हो जाएगा। तो कल आने में तकरीबन 12 घंटे बाकी हैं, तो वो हमने डिटेल इस तरह से बयान की, इट विल टेक ओनली 12 आवर्स मोर, कि सिर्फ मजीद 12 घंटे लगेंगे उसको 12 साल के होने का। तो इस तरह से हम फॉर डिटेल्स हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका एक और इस्तेमाल देखते हैं जो कि हम कमेंट्स के लिए करते हैं, यानी कि कमेंट्स जो हम देते हैं वो भी विल के साथ हम देते हैं। तो वो इस तरह से हो सकता है, मसलन ये एक सेंटेंस देखें, ही विल बी नाइस, वो उम्दा होगा, वो अच्छा होगा। तो ये एक कमेंट है किसी चीज या किसी शख्स के मुतल्लक उसकी उम्दगी को बयान करने के लिए हमने इस अंदाज में एक फिक्रा बोला और वो कमेंट कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए एक और इस्तेमाल देखते हैं विल का। तो वो हम वी कैन यूज विल फॉर इंस्टेंट डिसीजन और अग्रीमेंट। एक फौरी फैसला जो होता है या हम जहां किसी के साथ मुत्तफिक होते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, तो उस वक्त भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फौरी फैसला हमने डेफिनेटली ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन करना होता है, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हम एक फैसला या एक किसी के साथ इत्तेफाक करते हैं। एग्जाम्पल देखें, there's a trash bin, I'll throw the trash in the trash bin। तो यहां पर आप देखें कि उसने कहा कि वहां ट्रैश बिन है, यानी कि कूड़े वाली एक बास्केट है, एक टोकरी है। तो उससे फैसला उसने ये किया कि जैसे ही उसको वो टोकरी नजर आई तो उसने कहा I'll throw the trash in the trash bin, कि मैं जो मेरे पास कूड़ा करकट है मैं उसको उस ट्रैश बिन के अंदर फेंकूंगा। तो लिहाजा इस तरह से यहां इस प्रेजेंट सिचुएशन से ये वाला एक डिसीजन जो है वो किया गया जो कि प्रेजेंट सिचुएशन पर बेस्ड होता है। तो जब हम इधर बी गोइंग टू फॉर्म को देखते हैं तो यहां पर भी हम इसी पॉइंट को अगर डिस्कस करना चाहें, जैसे यहां पर इंस्टेंट डिसीजन होता है तो वहां पर एक डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका होता है कुछ करने के लिए फ्यूचर के अंदर। जैसा कि हमने एग्जांपल ऊपर डिस्कस की, वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी टुमारो, कि ये फैसला हो चुका था उनका कि हम कल एक पार्टी करने जा रहे हैं। अब हम थर्ड यूज देखते हैं विल का। तो यहां पर अब हम नोटिस करते हैं कि हम विल को यूज कर सकते हैं फॉर अ प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एग्जांपल देखें, पीपल विल ट्रेवल टू मार्स सून, कि लोग मरीख का सफर जल्द ही करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन है, ये फ्यूचर में ऐसा जब
होने की उम्मीद हो तो उसके मुतल्लिक हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि नासा जो है, जो अमेरिकन एक इदारा है, वो मरीख पर अपने मिशन भेज रहा है, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई है कि इंसान जल्द ही मरीख पर भी कदम रख देगा। तो इस तरह से हम ये जो फ्यूचर के मुतल्लिक प्रेडिक्शंस हैं उनके लिए भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां थोड़ा सा एक डिफरेंस आपने दूसरी तरफ बी गोइंग टू फॉर्म के साथ देखना है। तो वहां पर हम जो बी गोइंग टू फॉर्म है उसको भी वी कैन यूज फॉर अ प्रेडिक्शन व्हेन वी सी फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन व्हाट्स गोइंग टू हैपन। कि हम बी गोइंग टू जो फॉर्म है इसका इस्तेमाल फ्यूचर में प्रेडिक्शन के लिए उस वक्त करेंगे जब हम मौजूदा वक्त से कुछ एक नतीजा अखज़ करेंगे। मसलन एग्जांपल देखें, दिस बैग इजंट वेरी स्ट्रॉन्ग, कि ये बस्ता बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। ये मौजूदा सूरत हाल है। इससे फ्यूचर के मुतल्लिक ये नतीजा निकाला जाएगा, इट्स गोइंग टू ब्रेक। तो यहां पर आप देखिए ये गोइंग टू का इस्तेमाल हुआ, तो ये प्रेडिक्शन की गई इट्स गोइंग टू ब्रेक, कि ये टूटने वाला है, ये टूट जाएगा, ये टूटने जा रहा है। ये मुख्तलिफ अंदाज से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहां पर भी प्रेडिक्शन के लिए हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो प्रेडिक्शन है इसके हवाले से एक नोट याद रखें। तो ये नोट बड़ा काबिल तवज्जो है, तो गौर करें, वी कैन यूज ईदर फॉर्म इन अ प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन के लिए हम कोई भी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि विल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बी गोइंग टू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर फर्क अभी आपके सामने आता है। यूजुअली बी गोइंग टू ये जो फॉर्म है इज अ लिटिल मोर इनफॉर्मल, ये लिटिल मोर इनफॉर्मल है एंड कन्वर्सेशनल, यानी कि लिटिल मोर इनफॉर्मल और लिटिल मोर कन्वर्सेशनल है ये। देन विल की निस्बत, यानी कि थोड़ी ज्यादा इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल है, यानी कि ये इनफॉर्मल अंदाज में ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये जो फॉर्म बी गोइंग टू है ये इनफॉर्मल और जो कन्वर्सेशनल है ये विल से थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल में आती है। जरा दोबारा गौर से इस सेंटेंस को देखें। यूजुअली आमतौर पर बी गोइंग टू ये जो फॉर्म है इज अ लिटिल मोर इनफॉर्मल देन विल, तो विल की निस्बत ये कुछ ज्यादा ही इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल है। कौन सी फॉर्म? बी गोइंग टू फॉर्म। तो इसकी एक एग्जांपल देखें जो अभी मैंने पॉइंट आपके सामने रखा नोट के हवाले से। पीपल आर गोइंग टू ट्रेवल टू मार्स सून, ये जो ऊपर वाली जो एग्जांपल है जहां पर हमने विल का इस्तेमाल किया था, अब हम इस जगह पर जो बी गोइंग टू फॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी इस्तेमाल में आ सकती है फॉर्म। तो लिहाजा ये वो डिफरेंसेस हैं और ये वो यूसेस हैं जो कि हमने पहले वन बाय वन इंडिविजुअली विल के डिस्कस किए पिछले लेक्चर्स के अंदर। फिर हमने उसके बाद बी गोइंग टू जो फॉर्म है उसको हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया और आज हमने इन दोनों को इकट्ठा कंपैरिजन करते हुए डिस्कस किया ताकि ये
आपको जो इनके अंदर डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।